गांव में हीरा नाम का एक किसान रहता था। वो बहुत ही आलसी था और दिन भर सोता रहता था। हीरा की इस आदत से उसकी बीवी काफी परेशान थी। हर रोज की तरह हीरा सो रहा था। उसकी पत्नी आती है और उससे कहती है, लो, गांव के सभी लोग अपने खेतों पर काम करने के लिए निकल गए, लेकिन ये अभी भी सो रहे हैं। इस आदमी का मैं क्या करूं? मेरा तो नसीब ही खराब है। इतने में हीरा नींद से उठ जाता है और कहता है, क्या करूं भाग्यवान, मेरा काम करने का मन ही नहीं करता। कहीं भी थोड़ी देर बैठ जाऊं तो मुझे नींद आने लगती है। हाँ, थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ, पीकर दोबारा काम पर लग जाऊंगा। ये सुनकर उसकी पत्नी कहती है, अपने पास पूरे 4 बीघा जमीन है, लेकिन फिर भी हम गरीबों की जिंदगी जी रहे हैं। उठो और आज पूरा खेत जोत कर आओ। काम पूरा नहीं किया तो घर आने की हिम्मत मत करना। खाना भी तभी मिलेगा जब तुम पूरा खेत जोत कर आओगे, समझे तुम? बीवी की डांट सुनकर हीरा खड़ा होता है और फावड़ा लेकर खेत की ओर निकल जाता है। बाहर धूप बहुत तेज हो चुकी थी। वो सीधा जाकर पेड़ की छांव में बैठ जाता है। बैठते ही उसे नींद आने लगती है, लेकिन तभी बीवी की डांट फटकार याद आ जाती है और वो खड़ा होकर फावड़ा चलाने लगता है। थोड़ी देर तक काम करने के बाद हीरा को पसीना छूटने लगता है। पसीना पोंछते हुए कहता है, हाँ, थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ और पीकर दोबारा काम पर लग जाऊंगा। वो वापस से पेड़ के नीचे जाता है और जल पीकर थोड़ी देर आराम करता है। आराम करते करते उसे नींद आ जाती है और कब शाम हो जाती है उसे पता ही नहीं चलता। जब हीरा की नींद खुलती है तो उसके सामने एक बूढ़ी औरत खड़ी होती है। वो कहती है, बेटा, अगर 2 बूंद पानी हो तो मुझे पिला दो। मुझे बहुत तेज प्यास लगी है। हाँ हाँ माँ जी, मेरे पास पानी है, लो पी लो। हीरा उन्हें पानी पिलाता है। पानी पीकर वो महिला कहती है, बेटा, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? बहुत तेज भूख लगी है मुझे। लेकिन मेरी पत्नी ने आज मुझे खाना नहीं दिया। उसने मुझसे कहा कि अगर मैं इस खेत को पूरा नहीं जोता तो मुझे खाना भी नहीं मिलेगा। मैंने बहुत देर तक काम किया, लेकिन पूरा खेत नहीं जोत पाया। मेरा काम करने का मन नहीं होता। जहाँ कहीं भी बैठता हूँ मुझे तुरंत नींद आ जाती है। तभी वो बूढ़ी महिला एक परी का रूप धारण कर लेती है। देखकर हीरा हैरान रह जाता है। हीरा, तुम आलसी हो, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। लेकिन शायद तुम्हें नहीं पता, इस खेत में तुम बहुत सारा सोना उगा सकते हो, जिससे तुम्हारा आने वाला समय काफी सुख और शांति में व्यतीत हो सकता है। अच्छा, लेकिन कैसे? देखो हीरा, तुम इस खेत में धान की फसल करो। तुम्हारे इस पूरे खेत में 3 धान सोने के उगेंगे, जिससे तुम अपनी गरीबी को दूर कर पाओगे। ऐसी बातें सुनकर हीरा अपनी खुशहाली के दिनों में डूब जाता है और सोचने लगता है कि फिर मुझे काम करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और जब चाहूंगा तब सो सकता हूँ और अपनी नींद पूरी कर सकता हूँ। कोई मुझे परेशान नहीं करेगा। इतने में वो परी गायब हो जाती है और हीरा घर वापस लौट आता है। वो सारी घटना अपनी पत्नी को बताता है। उसकी पत्नी पहले तो उसकी बात पर भरोसा ही नहीं करती। उसे लगता है शायद ये नींद में कोई सपना देख रहे होंगे, लेकिन हीरा के जोर देने पर उसने सब कुछ मान लिया। हीरा की पत्नी ने हीरा से कहा, तो फिर चलो, अभी हम दोनों मिलकर खेत को जोत कर आते हैं और उसमें धान की फसल को भी बोआते हैं। हीरा उसकी बात सुनकर थोड़ा सा उदास हो जाता है, लेकिन उसकी पत्नी कहती है, खुद लक्ष्मी माता ने हमें ये संदेश दिया है और तुम हो कि अभी भी आलस में ही डूबे हो। पत्नी के जोर देने पर हीरा को खेत पर जाना पड़ा। दोनों ने मिलकर रात भर खेत जोता और सुबह तक उन्होंने धान की फसल को भी बो दिया। कुछ दिनों बाद हीरा के खेतों में धान की फसल उगी। फसल के कारण खेत का रंग सोने की तरह लग रहा था। उसे देखकर हीरा की पत्नी ने कहा, सुनो जी, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि इसमें कोई एक नहीं बल्कि पूरे के पूरे धान सोने के हैं? देखो तो खेत कितना प्यारा लग रहा है। सुनो भाग्यवान, अब चलो मिलकर उन 3 सोने के धन को ढूंढते हैं। हीरा और उसकी पत्नी फसल का ध्यान रखते
उन्हें समय पर पानी देते और उसकी देखभाल करते। उसकी धान की फसल पककर तैयार हो चुकी थी। फिर हीरा और उसकी पत्नी दोनों खेत पर आते हैं और उन सोने के धान के ऊपर चर्चा करते हैं। सुनो भाग्यवान, अब चलो मिलकर उन 3 सोने के धन को ढूंढते हैं। पागल हो क्या? अगर हम इस तरह से खेत में उन सोने के धान को ढूंढेंगे तो हर कोई हमें शक की नजरों से देखेगा। अरे नहीं, इतनी फसल मैं अकेले कैसे काट पाऊंगा? मुझसे इतना काम नहीं हो पाएगा। एक काम करता हूँ, गांव से 2-3 आदमी को काम पर लगा देता हूँ। इससे जल्दी भी होगा और आराम से भी हो जाएगा। हीरा की पत्नी गुस्सा होते हुए बोली, अगर हम दूसरों से धान कटवाएंगे तो क्या पता वो सोने के धान वही लोग चुरा ले। नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। हीरा और उसकी पत्नी दोनों धान की पूरी फसल काटते हैं और घर ले जाते हैं। वे दोनों मिलकर धान और भूसे को अलग करते हैं और फिर उसमें सोना ढूंढते हैं। काफी कोशिश करने के बाद भी सोना नहीं मिलता। इस पर हीरा और उसकी पत्नी उदास हो जाते हैं। हीरा की पत्नी हीरा से कहती है, सुनो जी, सोना तो नहीं है, अब क्या करें? हाँ भाग्यवान, सोना तो है ही नहीं। इसमें एक काम करो, तुम इस धान को जमींदार को बेच आओ। वैसे भी हम इस धान को क्या करेंगे? हीरा उस पूरे धान को जमींदार के पास लेकर जाता है। जमींदार हीरा की फसल देखकर काफी खुश होता है क्योंकि उसका पूरा धान सोने की तरह चमक रहा था। इस पर जमींदार खुश होकर उस धान के बदले हीरा को बहुत सारे पैसे दे देता है, जिसकी हीरा ने कभी कल्पना ही नहीं की थी। इसके अलावा जमींदार अगली बार के फसल के पैसे हीरा को पहले से ही दे देता है ताकि अगली फसल भी वो खरीद सके। अब हीरा के पास काफी पैसे थे। वो उन पैसों को लेकर घर वापस आता है